जब प्रहलाद लगभग 5 वर्ष के हुए तब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान पाकर के घर लौटा। पता चला कि मेरा एक बेटा भी है। और उस समय प्रहलाद जी आए, माँ ने कहा कि पिताजी से पहली बार मिलोगे, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, अच्छे से बातें करना। माँ ने सिखा करके भेजा। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, सिर पे हाथ फेरा, पहली बार बेटे को देखा है, खूब लाड किया। और फिर हिरण्यकश्यप बात करते करते प्रहलाद से पूछता है कि बताओ पुत्र, गुरुकुल में रहकर के तुमने क्या सीखा है। उस समय प्रहलाद जी उत्तर देते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम तथा समुद्विघ्न धियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने गुरुकुल में रहकर के ये सीखा है कि ये जो संसार है, ये संसार तो एक अंधेरा कुआं है, जलहीन कुआं। इस जलहीन कुएं में ना जल है, मतलब व्यक्ति की ना प्यास बुझनी है, अंधकूप है, अंधेरा है, प्रकाश भी नहीं। इसलिए इस संसार रूपी अंधेरे कुएं का, इस संसार रूपी जलहीन कुएं का मनुष्य को त्याग करके जंगल में जाकर के हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय लेकर के भगवत चिंतन करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, हिरण्यकश्यप तो लाल पीला हो गया। हरि, हरि का नाम लिया, नारायण का नाम लिया तुमने। अब प्रहलाद जी को क्या मालूम कि पिताजी नारायण से इतना चिढ़ते हैं। पर हिरण्यकश्यप को लगा कि हो ना हो आश्रम में मेरा कोई शत्रु है जो प्रहलाद जी को उल्टी बातें सिखा रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फिर से भेजा पढ़ने। गुरुजनों से कह दिया कि विशेष ध्यान दिया जाए, राक्षस कुल के अनुसार शिक्षा दी जाए। प्रहलाद जी पहुंचे हैं, 2-4 दिन बीते। हिरण्यकश्यप ने अपने कुछ सेवकों को भेजा है कि जाओ देख करके आओ कि प्रहलाद आश्रम में क्या कर रहे हैं। उसी दिन आश्रम के जो गुरुजी हैं वो आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तो आश्रम के बच्चों ने विचार किया कि हम कोई नया खेल खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तुम लोग नया तो कुछ खेलते नहीं, आओ आज हम तुमको एक नया खेल सिखाएं। सारे बच्चे आ गए। प्रहलाद जी ने कहा सब घेरा बना लो। सबने घेरा बना लिया, बीच में प्रहलाद जी खड़े हो गए। अब प्रहलाद बोले जो मैं कहूं वो तुम कहना, ठीक है। हाथ ऊपर करके प्रहलाद जी ने कहना प्रारंभ कर दिया, हरे रामा रामा राम। प्रहलाद जी ने हाथ ऊपर करके कहना प्रारंभ किया है, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। तो प्रहलाद जी ने घेरा बनवा करके बीच में खड़े होके सबसे कहा हाथ ऊपर करो, ताली बजाते हुए गाओ हरे रामा रामा राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। सब नाचने लगे। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए।
गुरुजी ने सोचा कि यदि हिरण्यकश्यप को पता चला कि आश्रम में ये हो रहा है तो इसको तो मारेगा, हमको भी मार डालेगा। इसलिए गुरुजन जो है वो प्रहलाद जी के पास पहुंचे कि हाथ पकड़ के रोक देंगे कि रुक, बंद करो ये सब। अब संडामर्क गुरु जो हैं वो प्रहलाद जी के पास पहुंचे, प्रहलाद का हाथ पकड़ा। हाथ क्यों पकड़ा? कि ये बंद कराए। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा वो नारायण नाम का आकर्षण ऐसा कि गुरुजी भी हाथ ऊपर करके नाचने लगे, गाने लगे, हरे रामा राम हरे रामा रामा राम। थोड़ी देर के बाद जिन सेवकों को हिरण्यकश्यप ने भेजा था वे भी पहुंच गए। उनने भी देखा प्रहलाद, आश्रम के पूरे शिष्य और गुरुजी, उनने भी रोकने की कोशिश की। जैसी रोकने की कोशिश की प्रहलाद को पकड़ते ही फिर नारायण नाम का आकर्षण, वे भी हरे रामा रामा राम सीता राम 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 नाचने लगे। अब थोड़े देर के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। खुद पहुंचा तो देखा कि आश्रम कृष्णमय नारायण के नाम में डूबा हुआ है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की और प्रहलाद को पकड़ा। अब बताओ अब क्या हुआ होगा? प्रहलाद को जिसने भी छुआ वो भगवान का नाम ले लेके नाचने लगा, चाहे वो गुरुजी हो चाहे वो सेवक हो। तो क्या हिरण्यकश्यप के साथ ऐसा हुआ होगा? उसने भी प्रहलाद को पकड़ा। आगे क्या हुआ? नाचा या नहीं नाचा? नाचा या नहीं नाचा? क्यों? उसके ऊपर भगवान के नाम का असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ज्यादा बड़ा पापी है। जैसे फ्यूज बल्ब होता है, फ्यूज बल्ब यदि फ्यूज हो जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है? फिर उसको क्या करते हैं हम? निकाल के फेंक देते हैं। जैसे फ्यूज बल्ब में कितना भी करंट क्यों ना पहुंचाओ वो जलता नहीं है। वैसे ही जो हिरण्यकश्यप है वो फ्यूज बल्ब की तरह है। जब नारायण रूपी विद्युत उसके शरीर में आकर के स्पर्श कराई गई तब भी वो नहीं नाचा। जोर जोर से चिल्लाता है, बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। सब शांत हो गए। और यहाँ हिरण्यकश्यप ने उस दिन से प्रहलाद जी को मारने के प्रयत्न किए। इतने प्रयत्न किए, प्रहलाद जी को सबसे पहले एक पहाड़ पर ले जाकर के पृथ्वी पर पटक दिया, लेकिन श्रीहरि नारायण ने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। फिर एक पागल हाथी के सामने फेंका, लेकिन पागल हाथी ने प्रहलाद जी को सूंड में लपेट के अपनी पीठ पे बिठाया। एक भूखे शेर के सामने फेंका, लेकिन वो भूखा शेर प्रहलाद के सामने पूंछ हिलाता वफादार कुत्ता बन के प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। जहरीले सर्प बिच्छुओं के सामने फेंका गया, लेकिन जहरीले सर्प बिच्छू प्रहलाद के समक्ष पहुंचते ही केंचुए की तरह सीधे हो गए। अंत में उसकी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, लेकिन यह भी कहा था कि यदि अपने वरदान का दुरुपयोग करोगी तो तुम जल जाओगी। होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी कि ये जलेगा, मैं थोड़ी जलूंगी। वरदान का दुरुपयोग। पर हुआ क्या? होलिका जल गई और प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयत्न मारने के किए गए, लेकिन सारे प्रयत्न हिरण्यकश्यप के असफल हुए। अंत में हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद जी महाराज को काल कोठरी में बंद किया। देखिए, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर नारायण का वरदहस्त होता है, उसका दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी नहीं बिगाड़